चलो आज सीखेंगे ये वाली थर्ड पोम. नाउ दिस इज फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, यू हैव गॉट टोटल 10 पोम्स एंड दिस इज अ थर्ड वन. अब अ टाइगर इन द जू आपको क्या सिखा रहा है? अ टाइगर इन द जू, एक तो इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. ये आपको पोएट का नाम याद रखना है. और लेस्ली नॉरिस इज एक्चुअली टेलिंग अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैप्टिविटी एंड फ्रीडम. तो कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको बांध के रखा जाता है, जहाँ पे आपको एक छोटे से जगह में कैद कर दिया जाता है ना. और फ्रीडम तो ऑब्वियसली यू नो, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है. टाइगर इन द जू, टाइगर जो है वो जू के अंदर है, उसकी क्या कंडीशन है और उसे कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, एंड हाउ ही शुड बी लिविंग हिज लाइफ, यू नो, दैट इज शोन. और यहाँ पे टाइगर के लिए ही वर्ड यूज हुआ है. ठीक है ना, क्योंकि हमारा भी ये जो मेन कैरेक्टर है हमारी पोम का, तो हम भी इसके लिए ही यूज करेंगे. इसे पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हो आप. सो लाइक दैट. अब ये जो टाइगर है, ही इज स्टॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू वॉक विद, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. तो स्टॉकिंग होता है व्हेन यू वॉक विद अ प्राउड मैनर, यू नो, उसे स्टॉकिंग कहते हैं. एक स्टॉकिंग का मतलब ये भी होता है जब आप किसी का पीछा करते हो, वो भी स्टॉकिंग होती है. स्टॉकर्स होते हैं वो कई बार पीछा करते हैं, थोड़े साइको भी होते हैं. बट यहाँ पे स्टॉकिंग का मतलब है कि यू आर वॉकिंग इन अ मेजेस्टिक मैनर. तो भले ही ये टाइगर एक पिंजरे में है बट स्टिल बहुत ही मेजेस्टिकली वॉक कर रहा है. एंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अभी फर्स्ट स्टैंजा में ना आपके ये दो तीन वर्ड्स आते हैं. एक तो है ये फ्रेज आते हैं वेलवेट क्वाइट. अब ये उसकी जो पॉज है, उसके जो पंजे हैं, उसे किससे कंपेयर किया है? वेलवेट से. वेलवेट एक बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, जैसे मैंने भी जो पहना हुआ है, दिस इज वेलवेट, है ना. सो वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत. QUIET, ये स्पेलिंग में भी ध्यान रखना. क्वाइट. सो वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके जो पॉज हैं उन्हें कंपेयर किया है वेलवेट से, बहुत ही सॉफ्ट है और उसकी वजह से बिल्कुल भी आवाज नहीं है. यू you नो know, जब वो वॉक कर रहा है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही है. सो दिस इज मेटाफर. क्या कहेंगे हम इसे? कंपैरिजन है. उसके पॉज को कहा है, पॉज यूज ही नहीं कर रहा है, वर्ड ही नहीं यूज किया, उसकी जगह कहा है वेलवेट. और दूसरा है एक वर्ड यहाँ पे है क्वाइट रेज. दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं. क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा. अब दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सो जब दो ऑपोजिट वर्ड्स हम मिलाते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. तो ये भी एक क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है. हिंदी में हम इसे अलंकार कहते हैं. समझ आ रहा है? तो सबसे पहले आपने ये बताना है, दिस इज मेटाफर. क्वाइट रेज ये है हमारा ऑक्सीमोरॉन. और बाद में ब्रिलियंट वर्ड भी रिपीट हो रहा है तो वो रेपिटेशन है, वो तो सिंपल ही है. तो ये दो अच्छी तरह से समझ लो. जब भी दो वर्ड्स, जैसे हिंदी में भी आप करते हो ना, उल्टा सीधा, दिन रात, लाइक दैट. तो ये भी उसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में इसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, लाइक दिस. ओके, चलो. अब ये जो टाइगर है, इसने अपने गुस्से को दबा रखा है. इट्स अ सप्रेस्ड एंगर. क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी एक केज में है तो ही कैन नॉट शो हिज फेरोसिटी. टाइगर्स कैसे होते हैं? बहुत ही फिरोशियस होते हैं, वाइल्ड होते हैं, एंड दे आर वेरी करेजियस. लेकिन यहाँ पे उसकी जो सारी क्वालिटीज हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज हैं, वो क्या हो गई हैं? दे आर सप्रेस्ड. तो यही नुकसान होता है कन्फाइनमेंट का. दिस इज व्हाट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट. तो लेस्ली नॉरिस हमें कह रहे हैं कि अगर आप किसी को भी, चाहे टाइगर की बात नहीं हो रही है सिर्फ यहाँ पे, इवन एनीबडी, इवन ह्यूमंस भी, अगर उनकी फ्रीडम को डिनाई किया जाएगा, इफ दे आर ऑल्सो केप्ट, चाहे वो जो कैप्टिविटी है वो कई बार फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है. हमारे माइंड में भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और हमें उसी के अंदर ही रहने के लिए कहा जाता है कि आपको इतना ही करना है, आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते. ये सब क्या है? दिस इज कन्फाइनमेंट. एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दैट. हमें अपने आप को उन बैरियर्स से, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड शो योर ट्रू पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हो. दिस इज द थीम ऑफ दिस पोम. तो फ्रीडम बहुत ज़रूरी है. फ्रीडम ही आपको अपना जो ट्रू नेचर है उसे एक्सप्रेस करने का एक मौका देती है. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर डिजायर्स, योर पोटेंशियल, योर स्किल्स एंड ऑल दैट. तो इस टाइगर को कैसा होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लर्किंग का मतलब क्या होता है? हाइडिंग.
छुप के रहना कहीं पे और वेटिंग फॉर समबडी, ही शुड बी लर्किंग। तो उसको शेडो, जैसे घास वगैरह है उसके शेडो में छुप के अटैक करना है ना। और साथ में ही इज वेटिंग फॉर प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब मोटा, अच्छा तगड़ा सा डियर, उसको ये हंट करे खुद से। और जू में तो क्या है, सब कुछ करा कराया खाना मिल जाएगा, एवरीथिंग, ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग। सो दिस इज द डिफरेंस। तो टाइगर अभी केज में है और उसे कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी इन अ जंगल वेयर ही इज हंटिंग हिज ओन प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। तो यहाँ पे इस टाइगर को, ये बिल्कुल भी इसके लिए नहीं है जगह। और उसके बाद फिर से द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज कंडीशन इन द केज, कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नाल, स्नाल का मतलब क्या होता है, गुर्राना, है ना। तो जब गुस्से से वो गुर्राते हैं, दहाड़ते हैं, दैट एट द जंगल्स एज, जंगल के बिल्कुल किनारे पे। एज का मतलब क्या होता है, किनारा, बिल्कुल जंगल के किनारे पे आके, यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे लोग रहते हैं, एंड ही हैज कम हियर। और वो दहाड़ रहा है, क्यों, टू टेरराइज देम, टू टेरराइज द विलेजर्स। लेकिन क्या ये केज जू वाला जो है टाइगर, क्या वो कर पाएगा, can he actually terrorize people? No, cannot. Rather he is ignoring them, वो तो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को भी। तो टाइगर जो जंगल में होगा तो व्हाट ही शुड बी डूइंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, शुड बी, पोएट क्या कह रहा है कि उसे ये करना चाहिए। ही शुड बी नॉट इन अ जू बट ही हैज टू बी इन जंगल where he is terrorizing people and showing his white fangs। ये वर्ड याद रखना, white fangs मतलब अपने दांत, दांत दिखाएगा ना, दहाड़ेगा तो दांत दिखाएगा। so he has to show his white bangs and he is on the edge of the jungle and terrorizing the villagers, this is what he has to do। तो टाइगर अपनी फिरोसिटी, अपनी जो फिरोशियसनेस है, जो अपनी आक्रामकता है, वो कैसे दिखाएगा, ओनली व्हेन ही इज अलाउड टू बी मूविंग फ्रीली इन दैट जंगल, उसका वो नेचुरल हैबिटेट है। तो प्लीज एक मैसेज है यहाँ पे कि डोंट डिप्राइव दिस एनिमल्स ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। ये वर्ड जरूर लिखने हैं आपको। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो आएंगे ये वैल्यू बेस्ड में 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, एंड दे विल आस्क यू टू कंपेयर इट विद अदर टॉपिक्स ऑल्सो। कैसे कंपेयर करने के लिए कहेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पहले लेट मी फिनिश दिस। He is locked in a concrete seal, फिर से अब वो उसमें आ जाता है concrete cell। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो यहाँ पे उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, कहाँ पे है वो, इट इज बिहाइंड बार्स। यहाँ पे उसे क्या कर दिया गया है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। तो जो फ्रीडम है वो कभी भी आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करने देगी। यू कैन नेवर रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। आपकी जो एबिलिटीज हैं वो कभी भी फ्लरिश नहीं होंगी अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलती है तो। दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से। तो जो एनिमल क्रुअल्टी है दैट वी हैव टू स्टॉप, है ना। ये जो जू है ये कभी भी एनिमल्स को एक कंफर्ट नहीं दे सकते विच दे वांट एक्चुअली, है ना। उन्हें वो वाला कंफर्ट नहीं चाहिए कि आप उन्हें खाना तैयार दे रहे हो, आप उन्हें एक केज में रख रहे हो, नो दे डोंट वांट दैट। तो इसको आपको बताना है कि भाई फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। दूसरा, इसे आप कंपेयर करोगे या तो द ट्रीज के साथ आ सकता है। द ट्रीज में भी यही चीजें बताई हैं कि जो ट्रीज हैं वो बाहर भागना चाह रहे हैं, दे आर स्टम्बलिंग, उन्हें मतलब इतने डेस्परेट हैं कि वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम बस बाहर भाग जाए, है ना। तो ये भी एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा, नेल्सन मंडेला भी फ्रीडम के लिए ही ही वाज इन जेल फॉर 28 years, जिन्होंने अपनी लाइफ का जो प्राइम टाइम था ही स्पेंट इन जेल। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई फ्रीडम तो सबको चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हमें भी वी वांट फ्रीडम। और अमेंडा, अमेंडा भी क्या कर रही है, अमेंडा इज इरिटेटेड, शी डजंट लाइक दैट नैगिंग, कि भाई रोक टोक करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे मत बैठो, डोंट स्लाउच एंड डोंट बेंड योर बैक लाइक दिस, अब ये करना है, वो करना है, अब चॉकलेट नहीं खानी है। सो शी ऑल्सो डजंट लाइक दैट। उसको भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि भाई मुझे अपने हिसाब से जीने दो, लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। तो फ्रीडम इज वेरी इसेंशियल, टॉक अबाउट दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबके पास होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट द टाइगर इज आल्सो लुकिंग फॉर। तो लास्ट स्टेंजा में द पोएट इज सेइंग ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ये ही कौन है, फिर से लायन, जो
केज के अंदर है द पेट्रोलिंग कार्स, तो वो किसकी आवाज सुन रहा है? पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो गश्त लगाते हैं, जो घूमते रहते हैं ना, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग होती है कि वो देखते रहते हैं गलियों में जा जाके कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है और ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये जो ब्रिलियंट वर्ड है ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो ये रेपिटेशन में आएगा, लेकिन ये क्या शो करता है? टाइगर की आईज में जो ब्रिलियंस है वो शो करता है उसकी डिजायर फॉर फ्रीडम, उसे फ्रीडम चाहिए। और जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, चमक रहे हैं ना, दे आर शाइनिंग, दे आर ब्राइट, और वो क्यों चमक पा रहे हैं? बिकॉज दे आर फ्री, दे आर मूविंग फ्रीली इन दैट स्पेस इन द स्काई। सो ही ऑल्सो वॉन्ट्स, इस टाइगर को भी वही वाला ब्रिलियंस चाहिए। तो अगर लाइफ में ब्रिलियंस चाहिए, अपनी क्वालिटीज को आपको फ्लरिश करना है, सो व्हाट वी नीड फ्रीडम। सो फ्रीडम इज गोल्डन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझा के इसे बता सकते हो, ठीक है? सो दिस टाइगर्स और एनी एनिमल डज नॉट डिजर्व एनी जू, ठीक है? आप इसको एक कस्टर्ड द ड्रैगन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कस्टर्ड को केज चाहिए था, बट वहाँ पे वो जो केज है उसका एक अलग मीनिंग है। यहाँ पे केज का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, क्या हमारी जो फ्रीडम होती है उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है ना? अदरवाइज वो जो फ्रीडम है वो बेकार हो जाती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करो, जो मर्जी किसी को बोल दो। तो वो जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए ये केज वर्ड यूज हुआ है, बट यहाँ पे तो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। गॉट इट?